कर रहे आदमी को अपनी प्लेट्स देकर उसे खाना देने को कहता है, पर वो आदमी हिकीबी से काफी गुस्से में बात करता है और उसे बताता है कि यहाँ खाना लेने के लिए उसे पैसे देने होंगे। पर हिकीबी बताता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, जिस पर वो आदमी वापस से काफी गुस्से में कहता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे साइड से फ्री वाला खाना लेना होगा। फिर वो उस लेडी के पास जाता है जो फ्री में खाना देती है और उससे खाना भी लेता है, पर हिकीबी उस लेडी को गलती से आदमी समझ लेता है और उसके सामने ही उससे आदमियों की तरह बात भी करने लगता है, जिसकी वजह से वो लेडी काफी गुस्से में आ जाती है और हिकीबी को डांट कर भगा देती है। उसे वो फ्री वाला खाना ज्यादा पसंद नहीं आता और जाते हुए देख रहा होता है कि बाकी के स्टूडेंट भी फ्री वाला खाना ही खा रहे होते हैं। इसका मतलब जो खाना पैसे देने के बाद मिल रहा है वो काफी ज्यादा महंगा है, इसीलिए एक भी स्टूडेंट अच्छा खाना नहीं खा पा रहा। पर तभी वो देखता है कि सिन वहीं पर काफी अच्छा खाना खा रहा है और सिन हिकीबी को भी उसके पास बुलाने लगता है। पर सिन कहता है कि अगर वो उसका कुत्ता बनता है और उसको खुद का मास्टर मानेगा तभी वो उसे ये अच्छा खाना देगा। पर हिकीबी सिन को मना करके वहाँ से भाग जाता है। पर वो उसके लाए खाने से काफी ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो उस बेकार से खाने को नहीं खा सकते थे, जिस पर हिकीबी बताता है कि उसे तो इतनी भूख लग रही थी कि उसने अपना खाना रास्ते में ही खत्म कर लिया। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं कि हिकीबी इतने बुरे खाने को कैसे खा सकता है, जिसके लिए वो उसे उनका खाना भी खा लेने को कहते हैं। काफी जल्दी वो उनका खाना भी खा लेता और उन्हें बताता है कि वो इतना भी बुरा नहीं था। फिर उन तीनों में से ही एक लड़का हिकीबी से पूछता है कि वो तो सिन का साथी है, फिर भी उसके पास पैसे क्यों नहीं है, जिस पर हिकीबी बताता है कि सिन ने उससे उसका साथी बनने के लिए पूछा तो था, पर उसने उसे मना कर दिया। ये सुनकर वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि उन्हें तो लगा था कि हिकीबी सिन के साथ है, जिस पर उनमें से एक बताता है कि ये खबर तो उन्हें बिन ने दी थी और बिन की खबर कभी गलत नहीं होती। पर फिर वो गेट बंद करते हैं और हिकीबी से कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए इतना कुछ इसीलिए ही किया है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हिकीबी सिन के साथ है, पर अब उन्हें पता चल चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो हिकीबी को मारने आने लगते हैं। पर उन तीनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हिकीबी को मारा कैसे जाए, क्योंकि उन्होंने भी आज तक किसी को मारा नहीं था। यहाँ पर हिकीबी हाथ आगे करता है, पर उसी से वो तीनों लड़के जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे हिकीबी को लगने लगता है कि उसके पास किसी तरह की सुपर पावर आ गई है। तो वो वैसे ही दीवार पर भी मार कर देखता है, पर उससे कुछ होता नहीं और हिकीबी के हाथ पर ही लग जाती है। फिर वो तीनों वापस से हिकीबी को मारने के लिए खड़े होते हैं, पर वो वापस से वैसे ही अपने हाथ आगे करता है और वो तीनों वापस से जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद हिकीबी से डरकर वो तीनों लड़के अपने आप कपड़े उतार कर खड़े हो जाते हैं। हिकीबी कहता है कि वो तीनों ही काफी ज्यादा कमजोर हैं और उन्होंने अपने चेहरे पर मेकअप कर रखा है, जिसकी वजह से उन्हें देखने से पता नहीं चल रहा था कि वो तीनों इतने ज्यादा कमजोर हैं। फिर उन तीनों लड़कों से उसे पता चलता है कि बिन की वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है और इसीलिए हिकीबी बिन से बात करने के लिए जाने लगता है। हालांकि वो तीनों लड़के हिकीबी को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उसकी वजह से बिन को गुस्सा आया तो ये फिर भी हिकीबी नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो बिन के ऑफिस के पास पहुँच जाता है और वो अंदर जाकर देखता है कि बिन तो आराम से अंदर गेम खेल रहा है। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सियोरी को देखते हैं, जो कि कॉल करने की कोशिश कर रही थी पर उसे सिग्नल नहीं मिल रहे थे। तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और सियोरी से कहती है कि उसे यहाँ टावर नहीं मिलेंगे, तो उसे उसका फोन वापस कर देना चाहिए। साथ ही वो लड़की सियोरी के लिए दूसरा फोन लाने को कहती है, पर सियोरी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। और जाते हुए सियोरी उस लड़की से कहती है कि उसे अपने क्लास के बारे में सोचना चाहिए। वहीं इधर हिकीबी बिन से कह रहा होता है कि उसे उन लड़कों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, पर बिन हिकीबी के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर वो उनकी इतनी चिंता करेगा तो वो खुद ही मुसीबत में आ जाएगा। बिन उससे कहता है कि उसकी क्लास का टाइम होने वाला है, इसलिए उसे जल्दी से जाना चाहिए। ये सुनकर ही उसकी क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। फिर टाइम से हिकीबी क्लास तक तो पहुँच जाता है, पर वो देखता है कि सभी को क्लास में भी काफी परेशान किया जा रहा है और हर छोटी छोटी बातों पर मारा जा रहा है। जिसके बाद उनकी जिम की क्लास शुरू होती है, जो कि सियान करा रहा था। सभी को काफी मुश्किल ट्रेनिंग कराई जा रही थी, जहाँ सभी बच्चे काफी मुश्किल से ये सब सह पा रहे थे। वहीं हिकीबी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इसमें सबसे आगे रह सके और साथ ही वो इसमें कामयाब भी हो रहा था। वो हर चीजों में सभी बच्चों से सबसे अच्छा कर रहा था, पर जो बच्चे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, सियान उन्हें काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और हिकीबी ये सब देख नहीं पाता और बीच में आ जाता है। वो सियान को बताता है कि उन्होंने लंच मिस कर दिया था, जिसकी वजह से उनमें कुछ भी करने की पावर नहीं है। पर सियान हिकीबी की कोई बात नहीं सुनता और उसके बीच में आने के लिए उसे भी मारने लगता है। लेकिन हिकीबी मार खाते हुए गलती से एक पंच सियान को भी मार देता है। ये देखकर सियान और बाकी सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान थे और सियान रुक भी गया था। तभी पंच की वजह से सियान की नाक से ब्लड भी बाहर आ जाता है। ये देखकर सियान और हिकीबी से कहने लगता है कि वो उसे इस वजह से नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो सिन का कुत्ता है। पर हिकीबी मना करते हुए कहता है कि सिन और उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है और कहता है कि ये स्कूल बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहाँ कुछ भी सही ढंग से नहीं चल रहा है। यहाँ लाया जा रहा और बिना खाने के कोई भी इतनी मुश्किल ट्रेनिंग कैसे कर सकता है। साथ ही वो उससे कहता है कि अगर वो वापस से उसे मारेगा तो वो उन सभी की पुलिस में कंप्लेंट कर देगा, जिससे उनका यह स्कूल भी बंद हो जाएगा। पर अब सियान ने काफी कुछ सुन लिया था और वो